साल से छात्र और युवा राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी किसी इलाके की राजनीति नहीं करी, ना ही मैं कभी किसी धर्म जात में विश्वास रखता। सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता हूँ। मेरे जितने भी युवा साथी हैं, कभी किसी से जात पात नहीं पूछी, कभी किसी का इलाका नहीं पूछा। मैंने 2 बार प्रदेश का नेतृत्व पार्टी ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का। दोनों बार पार्टी के आदेश को सिर माथे मानते हुए चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पूरे हरियाणा के जो मुद्दे थे उनको सरकार के समक्ष बड़ी ईमानदारी से और अच्छी नीयत से उठाया। और पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगा कि जो व्यक्ति 8 साल से मनोहर लाल जी के सामने संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, जो मनोहर लाल जी की सरकार के सामने उनको समय समय पर आईना दिखाने का काम कर रहा है, जिसके फलस्वरूप मेरे ऊपर 5 मुकदमे भी दर्ज किए गए, मेरे को जेल भी भेजा गया, तो पार्टी ने जो ये मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं इसको सर माथे पर लेते हुए, और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं मनोहर लाल जी के सामने चुनाव लड़ूं। और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल और पानीपत की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि अगली सारी उम्र, क्योंकि श्वास तो किसी को नहीं पता कि शरीर में कितने हैं, अगली सारी उम्र आपके बीच में रहकर आपका ये बेटा आपकी सेवा करने का काम करेगा। दिवांशु जी प्रीति के व्यक्ति हैं, ऐसा कहना मनोहर लाल खट्टर। दिवांशु जी, अगर हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाना अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी किस्म का व्यक्ति हूँ। अगर हरियाणा के आम आदमी की आवाज उठाना सरकार की नज़र में, मनोहर लाल की नज़र में अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी किस्म का आदमी हूँ। मुकदमा तो भगत सिंह जी पे भी हुआ था, जेल तो भगत सिंह जी भी गए थे, तो आज क्या बीजेपी भगत सिंह जी को भी अपराधी किस्म का व्यक्ति कहेंगे? मेरे 5 मुकदमे हरियाणा सरकार के सामने चल रहे हैं। कोई व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े का मुकदमा नहीं है। लोगों की आवाज़ उठाई है और सरकार ने उसके फलस्वरूप मुकदमे दिए हैं, तो मुकदमे स्वीकार हैं। प्रोग्राम था, सुबह से समल खां से लेते हुए कई जगह पे मीटिंगें हुई। आप लोगों के बीच में भी आना था, थोड़ी देरी हो गई और एक प्रोग्राम की देरी की वजह से यहाँ भी लेट पहुँचे। मैं भाई वीरेंद्र राठौड़ जी का जो है बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बड़ी भीड़ थी कि उसको बधाई भी देना चाहता हूँ, अभिनंदन भी करना चाहता हूँ और उसका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आज पूरे जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में और हरियाणा में मैंने जो माहौल देखा है, पूरे देश में भी माहौल तो निश्चित हो गया है कि मोदी सरकार जा रही है और यहाँ भी उसका प्रतिघोष होते हुए उसको कई जगह पे आप जैसे सीनियर जर्नलिस्टों ने कहा कि आज की डेट में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट पे आगे चल रही है। कितनी जीतेगी? कितनी? 10 की 10 जीतेगी। आप आगे कह रहे चल रहे? निश्चित रूप से कांग्रेस की लिस्ट जब जारी हुई थी तभी से ही कहीं ना कहीं अंतरकलह था। अभी भी पार्टी के कई सीनियर लीडर जो हैं एक दूसरे के प्रचार में नहीं जा रहे। आपको लगता है अंतरकलह था? धनखड़ जी और खट्टर जी का कलह आपको नहीं लगता है? आगे चलाओ। करनाल से जो प्रत्याशी हैं उनको चुना गया, एक बार सवाल आ रहा है कि वो पीओ थे। क्या जिस समय प्रत्याशी का चयन हुआ, पीओ को डिक्लेयर कर देना, वो कर देना, इट इज़ अ स्मॉल टेक्निकलिटी और ये सरकार पीछे पड़ जाती है। खट्टर जी डर गए थे इससे, इसकी वजह से उसको डराने धमकाने के लिए ये तो हरकतें करते हैं। आज चीफ मिनिस्टर को भी सलाखों के पीछे डाल के रखते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रहती कि हमारे उम्मीदवार हैं वो डर से मारे उसके भाग जाए। एक दिन में उसके कोर्ट ने कोच भी कर दिया। तो ये जो है इसको पीओ कहना, वो कहना, भारेकम शब्द का उपयोग करते हैं, क्या गुना था? उसके एक पोस्टर लगाए थे जो यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम में, वो क्या उसका गुना था? उसको पीओ डिक्लेयर करने के लिए वो इसका इतना बड़ा गुना बन गया था। तो मैं आपसे जरिए उनसे पूछना चाहता हूँ कि इतने डरे हुए थे तो उसको चुनाव फील्ड से विड्रॉ हो जाना चाहिए। आप मानते हैं सरकार अल्पमत में है? सरकार अल्पमत में है, निश्चित रूप से अल्पमत में है। उसको एक दिन भी ज़्यादा शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है। और मेरी तो गवर्नर साहब से अर्ज है आप लोगों के माध्यम से कि जो है इसको अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए सभी विधायकों के साथ उसके राजभवन में उसको प्रदर्शित समय मांगा है विपक्ष के नेताओं ने। विपक्ष नेताओं ने समय मांगा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो है नायब सैनी जी को आदेश किया जाए कि उसके जो समर्थक विधायक है उसका गवर्नर के सामने प्रदर्शन किया। क्या कांग्रेस सरकार बनाने के लिए सक्षम है? कांग्रेस सरकार बनाना जो है लोकतांत्रिक तरीके से नेचुरल कोर्स में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ये प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी को नकारने जा रहे हैं और हम जो समय आएगा वो समय पे लोकतांत्रिक मैंडेट के साथ हम सरकार बनाएंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति। आपके सहयोगी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो क्या असर देखते हैं इसका?
अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो बहुत देरी से मिली है। मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट को पहले दरमियान होना था। ये सरकार लोगों को सलाखों के पीछे डाल के, डरा के, धमका के चुनाव का प्रचार नहीं करने देती है। एक तानाशाही रवैया है, उसको रोक लगाने की आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट देरी से मगर दुरुस्त आई, रोक दिया, उसको हम वेलकम करते हैं। टिकटों का जो वितरण हुआ है, बावरिया जी, जो टिकटों का वितरण हुआ है उसमें क्या लगता है, आपकी पूरी रिसर्च हुई सारी? करनाल में एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहा है? एनसीपी भी है और कांग्रेस भी है करनाल सीट पे। करनाल सीट पे एनसीपी का ये ऑथोराइज कैंडिडेट है कि नहीं, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका सिंबल पे लड़ रहा है। सिंबल मिला है उसको, सिंबल मिला है, मिल सकता है, मिल सकता है। मिल नायब सकता सिंह का कहना है कि चुनाव में जमानत भी जब्त नहीं करा पाएंगे, कांग्रेस पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। है कि कौन नायब सिंह सैनी, हाँ मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि नायब सिंह सैनी, आप बोल लो। नायब सिंह सैनी बहुत ही कमजोर उम्मीदवार हैं और उसके निश्चित रूप से लगता है कि वो बुरी तरह से हार जाएंगे। कैसे रहेगा त्रिलोचन जी का फ्लोर टेस्ट चुनाव? अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? हाईकोर्ट जाएंगे? आप पहले आप कह दे, आप कह दे, आप में से एक, दोनों में से एक प्रश्न कर ले। सर मैं कह दे, आप पहले जानना कह दे, फिर बात आप सर करें। मैं ये जानना चाहता हूँ, त्रिलोचन सिंह कितने मजबूत रहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी उनका कितना साथ देने वाली है? किसका? त्रिलोचन सिंह का। त्रिलोचन सिंह पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और जो है आप देखेंगे, नतीजा देखेंगे। मनोहर लाल कहते हैं 25 मई कांग्रेस गई। कौन कहते हैं? मनोहर लाल 25 में कूद गए, वो 25 कह- मई कांग्रेस में कूद गए, वो कहते हैं। कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस, अब कांग्रेस में आने की बात कर सकते हैं। ले लेंगे अगर आएंगे तो। अगर गवर्नर मौका नहीं देते हैं तो हाईकोर्ट जाएंगे क्या कांग्रेस? मैं नहीं अभी बता सकता हूँ कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे, जैसे ही वो समय आएगा निश्चित गवर्नर का रुख करेंगे। आपकी मांग के प्रति सकारात्मक नहीं है। क्या? गवर्नर का जो रुख है कांग्रेस की मांग के प्रति सकारात्मक नहीं है। गवर्नर का जो पूरे देश में रुख रहता है भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त गवर्नरों का, तो इसी प्रकार का रहता है। एक पक्षपाती उसका एक रवैया रहता है, तो कर सकते क्या हैं, गवर्नर के दबाव में- मगर हम जो है ये प्रजा की अदालत का सबसे बड़ा चुकादा होता है। हाई कोर्ट में जाओ, जब आप 2 महीने में 3 महीने में प्रजा की अदालत में जा रहे हैं, उसके पहले पार्लियामेंट में तो 15 दिन में जा रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो उठक पटक की कोई आवश्यकता नहीं। दीपेश, कितने गवर्नर विधायक के हैं इस केंद्र समय के कांग्रेस दबाव के में? पास, अगर बात करें तो कांग्रेस के बाद कितने विधायक हैं? अपने तो है ही हैं, कांग्रेस के उसके पास अलावा? जो है, जैसे मेरी समझ में 39 + 2 41 42 विधायक हैं, प्लस 3 लोगों ने सपोर्ट वहाँ से विड्रॉ करके यहाँ कांग्रेस के साथ जो है अपना जुड़ान किया हुआ है। क्या तो दुष्यंत 45 चौटाला तक आ समर्थन दे सकते सकते हैं हैं। कांग्रेस का? हाँ जी, दुष्यंत चौटाला जी समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस का जी? मैं दुष्यंत चौटाला जी दे के न दे, हम उसका लेना चाहेंगे तो सोचेंगे, तब अभी तो सोचा ही नहीं है। आपका आप सक्षम है, कांग्रेस सक्षम है हरियाणा में? दबाव में गवर्नर केंद्र के दबाव में और संविधान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पूरे देश में उसके गवर्नर का जो है वो चपरासी की तरह यूज करते हैं।